धूम मचा दी। बल्ला बल्ला। इनके बाले बाले मेरे बैलेट से बिल्कुल अलग हैं। धूम तो मेरे ढोल ने मचाई है। हाँ, उस्ताद। बैलरीना का जादू सबको नचाता है। अब थोड़ा भांगड़ा शंगड़ा हो जाए। ये क्या कीचक? वैसाखी की बधाइयाँ महाराज। और इस बैसाखी पर आप सबके लिए बैले करेंगे। पर कीचक, बैसाखी के दिन भांगड़ा होता है। महाराज, हमारे बैले के सामने भीम और उसका भांगड़ा कुछ नहीं है, सच में है। मुकाबला करोगे भीम? कीचक नाचने लगा। अब मैं नाचूंगा। अब कीचक और उसके चमचे बैलरीनों के चार चोर बनेंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या हो रहा है? चलो कीचक, चलता हूँ। बाय। इतनी जल्दी नहीं बैलरीनो। बस बस भीम, बस बस। इन सबको ठीक करो। भीम, आज के बाद बैले नहीं, सिर्फ बल्ले बल्ले। पूरा गांव कालिया को कथकली करते हुए देखने आया है। हम सबको आज के दिन का इंतजार था। आज के लिए कालिया न जाने कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। कालिया, 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 कालिया। तो भाइयों और बहनों, हम आपके सामने कथकली का नृत्य दिखाने के लिए आ रहे हैं। कालिया, तालियों से उनका स्वागत किया जाए। कालिया। चलो उस्ताद को उंगलियों पर नचाते हैं। कालिया तो बहुत अच्छा नाच रहा है। आखिर इतने दिनों की उसकी मेहनत आज सफल हुई। चलो चलो, कालिया कम से कम एक काम में तो अच्छा है। ये तो समुराई सैम है और इनकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। सैम, क्या हुआ तुम्हें? मेरी ये हालत समुराई मैक
की वजह से हुई है। वो बहुत ही ताकतवर है और उसने मेरे सभी गांव वालों को अपना गुलाम बनाकर रखा है। लेकिन उसे हराना और गांव से निकालना किसी के बस की बात नहीं है भीम। वो एक शर्त पर ही गांव छोड़ेगा, अगर मैं उसे किसी भी एक चुनौती में हरा दूं तो। कथकली, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया? लेकिन उसके लिए हमें कालिया की मदद लेनी होगी। तुम तो बहुत अच्छा नाचने लगे सैम। शुक्रिया भीम। तो इतनी जल्दी मार खाने वापस आ गए? मैं तुम्हें हराने आया हूँ। तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे। मुझे कोई भी चुनौती मंजूर है। तो चलो हो जाए कथकली का मुकाबला। नृत्य शुरू करो। इस गांव में कभी मत आना समुराई मैक, वरना ताता थैया। तुम और तुम्हारे दोस्त नहीं होते भीम, तो ये करना मेरे लिए नामुमकिन था। शुक्रिया दोस्तों। खैर, क्योंकि सब आ गए हैं, हमें शायद निकलना चाहिए महाराज। मुझे कल ये बात सूझी कि जिस तरह इस गोले ने मुझे यहाँ ढोलकपुर पहुँचाया, बिल्कुल उसी तरह ये शायद तुम सबको उस जादुई टापू पर भी पहुँचा पाए जहाँ ये बाजी गोका ने रखी है। इससे तो हमारा काफी समय बच जाएगा। तुम सब मेरे सामने गोलाकार में खड़े हो जाओ। पूरी करके रहेगी ये टोली छोटा भीम की बाजी। छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की बाजी, छोटा भीम की। वाह हीरा, तुम्हारा जादुई गोला तो काम कर गया। हाँ, बिल्कुल जैसा मुझे पता था। मुझे तो ये जगह बहुत सुंदर लगी। सुंदर तो है, पर इसी टापू पर कहीं उस बाजी की शुरुआत होती है। एक नन्हा घोड़ा। वाह, कितना सुंदर घोड़ा है। ओहो, लगता है तुम घायल हो। घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लो, अब तुम्हारा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी चुटकी वैसे भी बड़ी नरम दिल है। ऐसा कुछ नहीं, एक नया दोस्त बनाया। काश तुम्हारा दोस्त हमें बता सकता कि गोका की बाजी कैसे ढूंढ निकाले। इतनी भोली लगी वो, और सुंदर भी, पर निकली पक्की दुष्ट। मुझे भी अफसोस है कि मैं हीरा की असलियत समझ नहीं पाया, और पहलवानपुर के राजा का गुप्त संदेश भी मुझे देर से मिला, वरना मैं भीम को कभी उस टापू पर नहीं भेजता।
कहीं पर सुनहरा हिरन अक्सर दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है ऐसा कहना मुश्किल होगा। वो क्यों? क्योंकि ये हिरन अदृश्य है। हाँ? बिना देखे कोई हिरन को कैसे पकड़ेगा? वही तो। कोई भी तरकीब काम नहीं करेगी। बिना देखे उस पर ना तो झपट सकते हैं, ना ही फांस सकते हैं। लो, सेब खाओ। अरे सेब तो यही थे, कहाँ गए? वो हिरन उसी ने लिए होंगे। मुझे इस तरफ कुछ भागने की आवाज सुनाई थी। हम हिरन को देख नहीं सकते, पर सुन तो सकते हैं, और सुनकर ही हम उसे पकड़ेंगे। ये तो खुद नईम गंधर्व है। नन्हे योद्धा, मुझे जादुई बंधन से मुक्त कराने का शुक्रिया। मैं हेरा का साथी था, पर उसने मुझे भी अपनी चालाकी से शिकार बनाकर इस टापू पर कैदी बना दिया। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। भीम, तुमने मेरे सबसे प्रिय क्राकन को मारकर अच्छा नहीं किया। इस बात का बदला मैं खुद आकर लूंगी। सालों से जो मेरा वफादार रहा, उसको 2 दिनों में तुमने मेरे खिलाफ कर दिया। हाँ, दोस्ती है ही ऐसी चीज। रुकस, रुकस, दोस्ती, प्यार, सच्चाई, सब बकवास। इस दुनिया में कुछ महत्व का है तो सिर्फ ताकत, जादू की ताकत, दौलत की ताकत, हुकूमत की ताकत। भले ही वो छल और धोखे से बड़ी हो। हाँ, और आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम मुझे रोक नहीं सकते भीम। मुझसे जिसने भी बैर मोल लिया, वो इस गोका राजा की तरह दफना दिया गया, जिंदा। नाम मत लो उसका। क्यों? डरती हो कि वापस आ जाएगा? ये क्या? नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है। नामुमकिन से ना हट जाए तो मुमकिन बन जाता है। महाराज। आओ भीम। बच्चों, ढोलकपुर की सीमा पर एक बहुत सुंदर पहाड़ी है, नीली पहाड़ी। मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन उधर जाके घूम कर आओ। इसके लिए तंबू और सारे ट्रैकिंग के सामान हम तुम्हें देंगे। मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा है। मुझे लगता है तुम सबको कैंप करके बहुत मजा आएगा। तो हो तैयार? जी महाराज। भीम, तुम लोगों को नीली पहाड़ी पर भेजने के पीछे मेरा एक खास मकसद है। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है, और तुम्हें छोड़ के इस काम के लिए मैं और किसी पर विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ।
जाते हैं। क्यों भीम, शर्त पूरी करोगे या ढोलकपुर वापस जाओगे? ढोलकपुर कभी किसी चुनौती से नहीं डरता, ना बोतकपुर से ना पातालपुर से। कीचक हो जाए। बस, हाँ नहीं। क्या हुआ भीम? ऐसा लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो इस पहाड़ी पर। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए भीम। वो दोस्तों, अब ये कैसी नई मुसीबत है? पातालपुर वैसा ही जैसे हमने सोचा था। हमने? क्या मतलब है तुम्हारा भीम? बोलो। दोस्तों, ये लड़ने का वक्त नहीं है। कीचक, ढोलकपुर और बोतकपुर दोनों को ही खतरा है। मेरी बात सुनो। किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए भीम। हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम नीली पहाड़ी पर भी ढोलकपुर का नाम रोशन करोगे। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, पर महाराज ने किसी को भी ये बताने से मना किया था। एक कहा भीम। पातालपुर की सेना। ढोलकपुर नहीं हारेगा। भीम, हमें तुम पर गर्व है। चलो चलो, अब वापस घर चलें और ये सैर खत्म करें। भीम, देखो। भीम, युद्ध के लिए सब तैयार रहो।
चाचा, आप घबराइए नहीं, हम आ गए हैं आपको छुड़ाने। ताला टूट गया भीम, खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भीम, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद बाल योद्धा। सोमू चाचा, आपने ढोलकपुर के लिए बहुत कुछ किया है और आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। अब चलिए, देर हो रही है। आज तो 1000 हो ही जाए। डोलू बोलो, चलो आ जाओ। उस्ताद, पक्का? सोच लीजिए उस्ताद। डोलू बोलो, तुम्हारा भी जवाब नहीं। चलो जल्दी करो। तुम दोनों सीधे खड़े नहीं हो सकते। माफ करना उस्ताद, हम तो बस मदद करना चाहते थे। भीम, राजा इंद्रवर्मा ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें तुरंत चलना चाहिए। क्या सोच रहे हैं महाराज? हम सोच रहे हैं कि इस बार सेना दिवस पर क्यों ना एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। कैसी प्रतियोगिता महाराज? एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले सैनिक को हम शूरवीर सैनिक का खिताब देंगे। और महाराज, कितना अच्छा होगा ना अगर आसपास के सभी नगरों के सैनिक इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले। ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है चुटकी। इससे सभी सैनिकों में मेल जोल और मित्रता बढ़ेगी। महाराज जी जय हो! महाराज जी जय हो! वो रही ढोलकपुर की टीम। जाओ राजू, मुझे यकीन है तुम ही जीतोगे। अच्छा दोस्तों, मैं अपनी जगह पर जाता हूँ। ठीक समय पर आए राजू। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। लगता है ढोलकपुर के पास अच्छे सैनिक नहीं हैं, जो बच्चों को प्रतियोगिता में उतार दिया। समय आने पर ये बच्चा ही तुम सब पर भारी पड़ेगा। आज की प्रतियोगिता के नियम बहुत ही सरल हैं। सभी सैनिकों को जंगल के रास्ते से पड़ाव पार करके वापस अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। जो जीतेगा उसे महाराज सम्मानित करेंगे। सब लोग सावधान हो जाओ, आगे खतरा है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेनापति। जब तक बाकी खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं, मैं नदी से पानी भर लाता हूँ। ठीक है राजू। ये नक्शे रेस के अगले चरण के लिए है। कोई भी अगला चरण नहीं खेलेगा। अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। हमें बस सबसे पहले पहुंचकर सीधे इंद्रवर्मा पर हमला करना है। तुम्हारा खेल खत्म, हार मान लो। ये सब क्या हो रहा है राजू? महाराज, बजतपुर के सैनिक आप पर हमला करना चाहते थे।
राजू, तुम ढोलकपुर के ही नहीं बल्कि इस प्रतियोगिता के सबसे शूरवीर सैनिक हो। ये लो। एक पैसा दे दे रे बाबा, कुछ खाने को दे दे रे बाबा। ये लो। ये क्या? बचाओ! बचाओ! तो यहाँ होता है ढोलकपुर का सारा सोना। हर लोहे से बनी चीज को काबू कर सकता है मेरा ये यंत्र। तुम्हारे ये तीर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज रात होने से पहले मैं दुनिया का सबसे अमीर चोर बन जाऊंगा। सपने देखते रहो चुम्मा चोर। अभी बताता हूँ। क्यों, कैसा लगा? मैं अभी उसे नीचे उतारता हूँ। अब तुम्हारी खैर नहीं चुम्मा। शाबाश भीम, हमें तुम पर नाज है। चाहे कितना भी बड़ा चोर क्यों ना हो, तुम्हारे आगे सब चोर छोटे पड़ जाते हैं। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे। उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते हैं। ढोलकपुर के बंदरगाह पे एक काला और खुफिया जहाज आया है। ना उसमें कोई इंसान है और ना ही कोई सामान। महाराज काफी परेशान है। उस्ताद, अगर आप भीम से पहले इस खुफिया जहाज की पहली सुलझा दे, तो आप महाराज की आंखों में भीम से ऊपर हो जाएंगे। ढोलू बोलू, लगता है पहली बार तुमने अकल की बात की है। अब उस जहाज का राज मैं ही पता करूंगा।